हमने पिछले प्रसंग में देखा था केशव बहुत गहरी बातें बताते हैं अर्जुन को और समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अर्जुन अभी भी चुप है। अर्जुन की समझ में कुछ नहीं आ रहा है। केशव अर्जुन की तरफ देखते हैं तो अर्जुन हाथ जोड़ के प्रार्थना करता है, हे केशव, आपने जितनी भी ये व्यामिश्रित बातें मुझे बताई, आपने कहा बुद्धि सकाम कर्म से श्रेष्ठ है, लेकिन मेरी समझ में केशव कुछ भी नहीं आया। मैं तो बिल्कुल भ्रमित हो गया हूं केशव, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। आप मुझे इस युद्ध जैसे काम में क्यों नियोजित करना चाहते हैं केशव? किसी मुझे निश्चय पूर्वक बताइए, एक बात बताइए मुझे, क्या मेरे लिए क्या सच है? मैं क्या करूं? मेरी तो समझ में कुछ आता नहीं। केशव फिर हंसे। हंसने का कारण यही था कि अर्जुन की जो सच्ची अच्छी आत्मा है, जो भला आदमी है, वो नहीं चाहता लड़ना, क्योंकि युद्ध तो युद्ध है, इसमें दो राय नहीं है। केशव फिर समझाते हैं, हे निष्पाप अर्जुन, मैं कितनी बार तुझे बता रहा हूं, मैं एक ही बात तुझे बता रहा हूं कि परमात्मा को प्राप्त करने के लिए आदमी के पास केवल दो ही रास्ते होते हैं। एक रास्ता है योग मार्ग का, दूसरा रास्ता है भक्ति मार्ग का। और मैं तुझे यही भी समझा रहा हूं अर्जुन कि जो योग मार्ग है, जो योग मार्ग है, वो तर्क का, सिद्धांतों का, तपस्या का मार्ग है, बहुत कठिन मार्ग है। सामान्य आदमी को परमात्मा के पास उस रास्ते से पहुंचना सुलभ नहीं होता अर्जुन। उसमें इंद्रियों को वश में करना होता है, इंद्रियों को शुद्ध करना होता है, तपस्या करनी होती है प्रभु की, मन को एकाग्र करना होता है। बड़ा वक्त लग जाता है, उम्र लग जाती है अर्जुन उसमें। कभी कभी आदमी फिर भी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाता। लेकिन हे अर्जुन, जो मैं तुझे बता रहा हूं भक्ति मार्ग की बात, उसको तू समझ। भक्ति मार्ग सबसे सहल मार्ग है अर्जुन। जहां एक बार आप मन प्राण को इकट्ठा करके परमात्मा में लीन हो जाते हैं भक्ति में, और उसका नाम लेके उसका गुणगान करना शुरू करते हैं, आपकी सारी इंद्रियां स्वतः ही आपके वश में आ जाती हैं। आपका मन प्रभु के प्रेम में डूब डूब जाता है। आपका शरीर, आपका सारा का सारा सिस्टम परमात्मा में हो जाता है, केशव में हो जाता है। आप सब भूल जाते हैं, आपको कुछ याद नहीं रहता। आप उसी परम ब्रह्म परमात्मा में लीन हो जाते हैं उन पलों में जब आप उसकी भक्ति कर रहे होते। ये एक सहल, बहुत सहज मार्ग है अर्जुन। सारी विपत्तियों से दूर रहने का एक अच्छा
प्रयोग है। तो मेरी बात मानो, सब कुछ भूल जाओ, इसी रास्ते को अपनाओ, तुम परमेश्वर के पास पहुंच जाओगे। और अर्जुन, एक बात मैं आपको और बताता हूं। जब आदमी अपने इंद्रियों को वश में कर लेता है, वश में करने का प्रयत्न करता है, ध्यान लगा के बैठता है, लेकिन उसका मन इंद्रियों के विषय में मौज ले रहा होता है, वो कहीं और ही होता है। इस तरह का जो प्रयोग है अर्जुन, इसे मिथ्याचार कहते हैं। इससे बचना चाहिए आदमी को। दूसरा, हम मान लेते हैं अर्जुन कि तुम ना कर्म करो, लेकिन फिर भी कर्म फल से बच नहीं सकते हो। कर्म फल निश्चित है, और कर्म की जहां तक बात है अर्जुन, कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति एक पल के लिए भी बगैर कर्म किए रह ही नहीं सकता। कर्म उसे करना ही पड़ेगा। कर्म फल से नहीं बचा जा सकता, न कर्म से बचा जा सकता है, और ना अर्जुन संन्यास से ही आपको सीधी सिद्धि मिल सकती है। एक सीधा रास्ता आपको मैं फिर सजेस्ट करता हूं, मैं बताता हूं एक सीधा रास्ता आपको अर्जुन, कि आप कर्म करो। कर्म करना तो श्रेष्ठ है। कर्म करो और उसको परमेश्वर को समर्पित कर दो। तुम कर्म बंधन से छूट जाओगे, तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं उसके बाद। कर्म किया तुमने, परमेश्वर को समर्पित कर दिया, आप मुक्त हैं। कर्म बंधन से आपको मुक्ति यहां मिल जाएगी। और हे अर्जुन, दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, बहुत पते की बात करता हूं, जो तुम्हारी समझ में आ जानी चाहिए। आप विष्णु के लिए कर्म करो, परमेश्वर के लिए कर्म करो। कर्म को यज्ञ रूप में करो और उसे परमेश्वर को समर्पित कर दो। अर्जुन, इस विधि से तुम जितना भी भौतिकी संसार है, जितना भी व्यामोह है, सबसे मुक्त हो जाओगे, प्रभु की शरण में पहुंच जाओगे। कर्म का तुम्हें फल भी मिलेगा और उससे आप बंधन में मुक्त हो जाओगे। मेरी बात मानो अर्जुन, मेरी बात मानो अर्जुन, मैं तुम्हें निश्चय पूर्वक तुम्हारे अच्छे की भले की बातें बता रहा हूं। केशव ने फिर अर्जुन की तरफ चाहतपूर्ण आंखों से देखा कि शायद अर्जुन लड़ने के लिए हां करे, उठाए गांडी और लड़े। उनका तो एक ही उद्देश्य है कि गांडी उठा के अर्जुन लड़े, युद्ध करे। लेकिन अर्जुन अभी भी चुप है, चुप है। अब केशव फिर आगे का प्रयत्न करते हैं, उसको हम अगले प्रसंग में उसकी बात करेंगे। आज के लिए यहीं तक। प्रणाम।